गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ। अब हम जाएंगे जिम में ट्रेनिंग करने और आपको देखते हैं क्या ट्रेनिंग रहेगी। एक मिनट। जो चौथी वीडियो है वो एक ब्लॉग रहेगा। ब्लॉग ये नॉर्मल ब्लॉग नहीं रहेगा। मैं अपनी दिनचर्या के बारे में नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ब्लॉग रहेगा। तो ये है जीरोथ व्लॉग। जीरो व्लॉग मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बात करी थी पिछली वीडियो में कि मैं बैडमिंटन स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ साथ बैडमिंटन ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करूंगा और उसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे या जो भी मैं एक्सपीरियंस करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज शुरू हो रहा है। तो शुरू होने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं एक 3 महीने का एसएनसी प्रोग्राम फॉलो करूंगा। तो 3 महीने के बाद उसके क्या रिजल्ट्स रहे उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास अभी क्या मेरी फिटनेस है वो होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने आज टेस्ट नहीं करे और 3 महीने के बाद मेरे को गेम इंप्रूव होता हुआ लगा या फिर कुछ भी मेरे को महसूस हुआ तो मैं सिर्फ यही कह पाऊंगा कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरी फिटनेस इंप्रूव हुई है। मैं श्योर कैसे होऊंगा कि मेरी फिटनेस इंप्रूव हुई है या फिर पावर इंप्रूव हुई है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है, फिटनेस में कौन सा वेरिएबल इंप्रूव हुआ है। तो उस चीज को चेक करने के लिए हमें फिटनेस टेस्ट करने होते हैं। तो ये वो व्लॉग है जिसमें मैंने अपनी फिटनेस टेस्ट करी थी और अपना बेसलाइन फिटनेस को देखा था। तो आज थर्सडे है और सुबह मैच होते हैं बैडमिंटन के और शाम को आज मैं टेस्टिंग के लिए आया हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा प्रोसीजर है ना वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो अगर आज जिस कंडीशन में मैं कर रहा हूँ वो 3 महीने बाद भी वही कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आज मैं थर्सडे को कर रहा हूँ, सुबह मैच खेल के आया हूँ, तो अगली बार भी यही सेम चीज़ होगी। तो आज का जो वार्म अप रूटीन होगा एग्जैक्टली सेम रूटीन को हम उस दिन फॉलो करेंगे। तो फिर आज हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो तो वर्टिकल जंप है, ब्रॉड जंप है, लोअर बॉडी पावर के लिए। स्ट्रेंथ के हम कर नहीं रहे, एक तो मेरे को नी पेन है, ऊपर से चेक भी नहीं कर रहा। एजिलिटी के लिए हम सेमो एजिलिटी टेस्ट करेंगे और एंड्योरेंस के लिए हम यो इंटरमीडिएट करेंगे। फिर 3 महीने के बाद मैं अपना प्लान फॉलो करूँगा बैडमिंटन ट्रेनिंग के साथ एंड कंबाइंड इफेक्ट्स में देखेंगे कि कितनी इंप्रूवमेंट्स आई है। अगर आप ऐसे ही रैंडम कोई भी प्लान फॉलो करते हैं या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक प्लान फॉलो करते हैं और विदाउट एनी टेस्ट करते हैं तो ये एक उसी तरीके से हो जाएगा कि आप अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी बेसलाइन फिटनेस कितनी है और कितनी ये इंप्रूव हो सकती है। अगर ये इतनी ही इंप्रूव हो रही है, सेम है या डिक्लाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्रोग्राम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। जो प्रोग्राम मेरे को जो रिजल्ट लाके दे सकता है जरूरी नहीं है वो आपको लाके दे। इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन फैक्टर। तो ये रिसर्च में भी बहुत यूज होता है। मान लो अगर एक रिसर्च हुई है कि ये एक्सरसाइज प्रोग्राम से इतनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वो रिसर्च मेनली 20, 30, 50, 60 बच्चों पे हुई होगी या एथलीट्स पे हुई होगी। तो रिसर्च साइंटिस्ट ये मान लेते हैं कि ये 95% लोगों पे वो उसका एक फॉर्मूला होता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वो ऐसा मान लेते हैं कि ये 95% लोगों पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन आप वो 5% लोग हो सकते हो और आपको 95 से क्या मतलब, क्योंकि आपके लिए स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो हो सकते हो कि उसको वो प्रोग्राम असर ना करे या फिर औरों से बेटर करे या औरों से कम करे। हम ये सब चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं? ये सब हम टेस्ट के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वेरियस टेस्ट यूज़ किए हैं। ट्रायल हो चुका है 48 सेंटीमीटर इंच, पता नहीं क्या जो भी है, मैं दिखा दूंगा रिजल्ट में क्या आया। 48 आया। अभी बाकी की 2 ट्रायल करते हैं। मैं इसका बेस्ट देने की ट्राई करता हूँ, इसको बीट करने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट हमारा 48 था, बाकी 2 43 43 हुआ। पता नहीं इतना डिफरेंस कैसे आ गया, लेकिन हम अपना 48 ही मान के चलेंगे और देखते हैं। अभी जो मेरा बेस्ट था वो 50 है अभी तक का। मैंने स्टार्ट अपना 33 से किया था, 50 पे गए थे, अभी 48 पे हैं। तो इसको 54 55 लेके जाने की ट्राई करेंगे। देखते हैं 3 महीने में कितना होता है। पूरा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्लायोज पूरा वर्कआउट आपको दिखाऊंगा साथ के साथ, और देखते हैं फिर कैसे बैडमिंटन के साथ इंटरफेरेंस इफेक्ट होता है नहीं होता, साथ में इतने मल्टीपल
मल्टीपल बायोमोटर वेरिएबल एक साथ ट्रेन कर रहा हूं मैं, तो उसका कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता। बैडमिंटन का नीड एनालिसिस किया, मतलब कि बैडमिंटन स्पोर्ट्स के अंदर मेरे को कौन कौन से फिटनेस वेरिएबल चाहिए। मान लो मेरे को पावर चाहिए, क्योंकि जंप स्मैश मारना है तो जंप करनी है, तो लोअर बॉडी में पावर चाहिए। स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ ही कन्वर्ट होती है पावर के अंदर, तो उसमें ऑब्वियसली एनाटॉमिकल एडेप्टेशन यानी कि मसल साइज भी चाहिए। हम आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, हम हर एक चीज के बारे में अपनी साइंटिफिक वीडियो में डीप में बात करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि यही क्यों होता है या फिर स्ट्रेंथ पावर में कैसे कन्वर्ट होती है। ये अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अभी इतना देखना है कि मेरे टेस्ट के क्या रिजल्ट्स रहे। ब्रॉड जंप भी मेरा 2.2 आया है समथिंग, मैंने स्टार्ट 1.7 पे किया था पर वो बहुत पीछे था, और मैं अप टू 2.5 तक गया था, फिर दोबारा अब ये 2.2 हो गया है, तो हमें इसे दोबारा इंप्रूव करना होगा और इसमें हम दोबारा ही 2.5 तक ले जाने की ट्राई करेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ना 1 RM टेस्ट होता है, मतलब कि आप एक रैप के लिए कितना ज्यादा वेट उठा सकते हैं। अगर अपर बॉडी के लिए कर रहे हैं तो बेंच प्रेस यूज कर सकते हैं, लोअर बॉडी के लिए लेग प्रेस या फिर आप स्क्वाट्स भी यूज कर सकते हैं। वो टेस्ट यूज ना करते हुए मैं एस्टिमेटेड 1 RM निकालूंगा, क्योंकि अभी मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं 1 RM तक पुश कर पाऊं। अगर आप भी ऐसे हैं कि आप 1 RM या 3 RM तक पुश नहीं कर सकते, तो आप 3, 5, 6 RM कर सकते हैं और उसको फिर फॉर्मूले में डाल के 1 RM एस्टिमेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी जो मेरा स्ट्रेंथ इंडेक्स है उसको हम टारगेट करेंगे कि 1.5 तक अपर बॉडी का लेके जाएं और 2 टाइम्स हम लोअर बॉडी का लेके जाएं। तो ये हो गया स्ट्रेंथ की बात। हम इसके बाद मैंने एजिलिटी टेस्ट किया था, एजिलिटी टेस्ट में सेमो एजिलिटी टेस्ट किया। सेमो एजिलिटी टेस्ट क्या होता है वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा और उसकी क्लिप्स भी डाल दूंगा कि वो मैंने कैसे किया या फिर हम कैसे करने वाले हैं। तो उसमें भी मेरे रिजल्ट्स थे वो, जो मैंने लास्ट बैडमिंटन एकेडमी में काम किया है तो उधर के एथलीट्स के लोअर में ही आ रहा था, तो मेरी एजिलिटी भी काफी कमजोर है, तो हम उसको भी अंडर 10 सेकंड लाने की ट्राई करेंगे। तो एजिलिटी के बाद हमने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं जिससे सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो था यो-यो इंटरमिटेंट टेस्ट। इसमें हमें पता लगता है कि हम कितना एरोबिकली एनर्जी को यूज कर पाते हैं, मतलब कि हम कितने लंबे समय तक बिना थके काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैडमिंटन की गेम है वो आधे घंटे तक चलता है और 3-3 सेट होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर रैली मतलब एक पॉइंट आने के बाद दूसरे पॉइंट के बीच में जो रेस्ट होता है उसमें रिकवरी में भी हेल्प करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 15 स्टेज तक जाऊं, लेकिन मैं 14 पॉइंट समथिंग स्टेज तक जा पाया था। मैंने जब स्टार्ट किया था एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मैं जिम वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करता था, एंड्योरेंस पे नहीं करता था, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा 14.8 था और अब मेरा उससे भी नीचे आ चुका है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से एंड्योरेंस ट्रेनिंग नहीं करी है। एक तो मेरे को नी में पेन था इस वजह से, और दूसरा मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था। अभी मैं बेंगलोर से वापस आया हूँ, जींद में सेटल हो रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने बहुत टाइम से वो नहीं किया है, तो वो मसल मेमोरी में होगा, मतलब वो काफ़ी जल्दी ही वापस आ जाएगा, उसकी मेरे को टेंशन नहीं है। तो हम उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे और उसको कम से कम 16.4 या 16 लेवल को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। 16.8 या 17.1 वो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा और हम ये ट्राई करेंगे कि 3 महीने में अचीव हो जाए। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारी बेसलाइन फिटनेस क्या है, और अब हम देखेंगे कि 3 महीने में हम इस फिटनेस लेवल को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। और अब फिर इसका एक और बेनिफिट है, अगर हमने ये तो देख लिया कि फिटनेस इंप्रूव हो गई है, अब वो फिटनेस इंप्रूव होने के साथ साथ क्या वो गेम में कोरिलेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, ये भी हमें पता लगेगा। क्या पता हम फिटनेस तो इंप्रूव कर पाएं लेकिन गेम ही ना इंप्रूव हो, जो कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें गेम इंप्रूव करनी है। तो इसमें वेट में मैं नहीं जाऊंगा, वेट को रिड्यूस नहीं करूंगा। अभी मेरा वेट 74.8 है, तो मैं इसके ही अराउंड रहूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको मेंटेन करूं ताकि बॉडी रिकम्पोजिशन हो, क्योंकि मैं काफी टाइम से ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, तो बॉडी रिकम्पोजिशन आफ्टर ए लॉन्ग गैप इज पॉसिबल। तो हम उस चीज को करेंगे और उसी प्रोसेस के दौरान, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट कैलोरीज नहीं पता है कितनी है, तो मैं लोअर एंड से ही स्टार्ट करूंगा और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। तो उस प्रोसेस में वेट लॉस भी होगा, जो कि मेरे को करना भी है। अब मैं टारगेट करूंगा कि मैं 70 से नीचे तो नहीं ही जाऊंगा, 72 आइडियल लेके जाऊंगा मैं अपना वेट। और फिर जब कोई भी वेट कैटेगरी वाला स्पोर्ट्स होगा, या तो बॉक्सिंग या रेसलिंग, तब हम अपना वेट कैटेगरी के हिसाब से उसको कम करेंगे, और फिर वो कैसे कम करना है वो भी हम उन ब्लॉग्स में देखेंगे। तो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।